अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। आज हम एक ऐसे शख्स की जिंदगी के बारे में बात करने चाह रहे हैं जिसके पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ होने के बावजूद अपने महल नुमा घर से नफरत सी हो गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? भला महल से भी किसी को नफरत होती है? आखिर इनकी जिंदगी में ऐसा क्या वाकया पेश आया? इनकी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जो आज मैं आपको सुनाऊंगा तो यकीनन आपकी आंखें नम हो जाएंगी। वो भी इस वाकये को सोचकर, याद कर कर आज भी रोते हैं। ये ऐसा शख्स है जो लाचारों को व्हीलचेयर और नाबीना को आंखें बनवा कर देता है, हुनरमंदों को दुकानें और इल्म की चाहत रखने वालों की फीसें जमा करवाता है। जी हाँ, हम आज बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार जैकी श्रॉफ की जिंदगी के बारे में। तो मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलिएगा। तो चलते हैं आज के इस टॉपिक की तरफ। जैकी श्रॉफ बताते हैं कि मैं एक बहुत ही गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। मैं मुंबई की एक कच्ची बस्ती में रहता था जहां पर 30 खानदान रहते थे और सिर्फ 3 बाथरूम थे और उसी में हम एक छोटी सी कोली में रहते थे जिसका साइज 10 बाय 10 फुट था। इस छोटी सी कोली में हम 4 लोग रहते थे जिसमें मैं, मेरा बड़ा भाई, मेरी वालिदा और मेरे वालिद रहते थे। वो बताते हैं कि जब मैं 10 साल का था तो मेरा बड़ा भाई मेरी आंखों के सामने दरिया में डूबकर मर गया। मेरा भाई तड़पता रहा, हाथ पांव मारता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन मैं कुछ ना कर सका। मैं अपने भाई को बचा ना सका। इस वाकये के बाद मेरी जिंदगी बदल सी गई। मेरा दिल इतना बुज़दिल हो गया कि मैं डरने लगा। छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे वाकयात पर मैं डरने लगा। मैं खौफजदा होने लगा। इवन के जब दिवाली आती, लोग पटाखे फोड़ते तो उन पटाखों के शोर से मैं डर जाता। अपनी कोली में टूटी हुई चारपाई के नीचे डर के मारे छुप जाता और मेरी वालिदा जाकर उन बच्चों पर शोर करती कि मत करो, मत फोड़ो ये पटाखे। मेरा मासूम बच्चा डर गया है, खौफजदा हो गया है। और लोग कहते हैं कि दिवाली है, पटाखे नहीं फोड़ेंगे तो और क्या करेंगे। लेकिन मेरी वालिदा उनको सख्ती से मना करती कि जो भी है पटाखे नहीं फोड़ने। मेरा बच्चा डर जाता है। वो बताते हैं कि हमारे पास स्कूल की फीस जमा कराने के लिए पैसे नहीं होते थे तो मेरी वालिदा कभी अपनी साड़ी बेच दिया करती थी और कभी घर के बर्तन। और यूं ही मुश्किलात का सामना करते करते मैंने बामुश्किल मैट्रिक किया। मैट्रिक के बाद अब कॉलेज में दाखिला लेने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे तो मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं आगे नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मेरी वजह से मेरी वालिदा को और परेशानियां उठानी पड़े तो मैं इस हक में नहीं हूं। तो मैंने एक छोटी मोटी नौकरी के लिए एड एजेंसी ज्वाइन कर ली। एक दिन नौकरी पर जाते हुए जब मैं बस स्टॉप पर खड़ा था तो मेरे साथ काम करने वाले मेरे साथी ने मुझे कहा कि जिस एड एजेंसी में तुम काम करते हो वहीं पर तुम मॉडलिंग क्यों नहीं कर लेते। तो उनका कहना यह था कि मैंने उनसे पूछा कि ये मॉडलिंग क्या होती है तो उसने मुझे ये बताया कि तुम्हारी तस्वीरें बनाएंगे और तुम्हें पैसे देंगे। और मैं उनके साथ ऑडिशन देने चला गया और वहां मेरी सिलेक्शन होगी और यूं मैंने शोबिज में अपना पहला कदम रखा। और फिर मुझे यूं फिल्मों में आहिस्ता आहिस्ता काम मिलने लग गया और मैं यूं स्टार बन गया। और जब भी कभी मुझे फिल्मों में रोने का सीन करना पड़ता तो मैं अपने उस भाई को याद कर लेता जो मेरी आंखों के सामने बेबस होकर डूबकर मर गया था। वो कहते हैं कि जब हम एक छोटी सी कोली में रहते थे तो एक दूसरे को देखकर जीते थे, अपनी दिल की बातें शेयर किया करते थे। और जब कभी रात को सोते हुए मैं खांसता तो मेरी वालिदा परेशानी से उठ जाती, मुझसे पूछती, खैरियत मालूम करती। और कभी वालिदा खांसती तो मेरे वालिद उठ जाते। और जब मेरे पास पैसा, दौलत, शोहरत सब कुछ आ गया तो मैंने एक आलीशान सा महल तैयार किया और उसमें बड़े फख्र से अपनी वालिदा के लिए एक बेडरूम तैयार किया। लेकिन उन बेडरूम्स की वजह से हमारे बीच में दीवारें आ गई। फिर एक रात वो हार्ट अटैक के दर्द की वजह से तड़पती रही और तड़पते हुए मुझे आवाजें देती रही। लेकिन इन दीवारों की वजह से मैं उनकी आवाजें ना सुन सका, उनके तड़पने की पुकार ना सुन सका। और जब मैंने सुबह उनको मुर्दा हालत में पाया तो मेरा दिल खून के आंसू रोया। और मैंने सोचा कि काश हम उसी कोली में रहते होते जहां हम एक दूसरे के खांसने की वजह से उठ जाते थे। अगर माँ वहां पर तड़पती, माँ को वहां हार्ट अटैक आता तो माँ के तड़पने की वजह से मैं उठ जाता और शायद मैं माँ को बचा सकता। यही वजह है कि आज उनको अपने इस महल नुमा घर से नफरत सी हो गई। वो कहते हैं कि इन ऊंची दीवारों की वजह से मैं अपनी माँ की तड़प नहीं सुन सका। मेरी माँ मुझे पुकारती रही और मैं माँ की पुकार ना सुन सका। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं, अपने छोटे छोटे घरों में रहते हैं लेकिन अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस में छोड़ आते हैं, अपने माँ बाप को अपने घरों से निकाल देते हैं। वो भूल जाते हैं ये वही माँ बाप हैं
ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को दफन कर कर तुम्हें पाला पोसा। जब एक बाप छोटे से बच्चे को पालने के लिए धूप में ख्वार होता है, न जाने कैसे कैसे लोगों की बातें सुनता है, उसकी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, तो सोचो क्या वो बाप उस वक्त जवान नहीं होता? उसकी ख्वाहिशात नहीं होती क्या? जब एक मां तुम्हें सुलाने के लिए रातों को जागती है, तुम्हें सूखी जगह लेटाती है और तुम्हारे ही पेशाब के ऊपर खुद लेट जाती है, क्या उस मां की कोई ख्वाहिशात नहीं होती? क्या जब वो तुम्हें पाल रही होती है तब वो जवान नहीं होती? तब उसके अंदर कोई जज्बात नहीं होते, उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं होती? लेकिन वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो माँ बाप वो सब कुछ भूल जाते हैं तुम्हें पालने के लिए, तुम्हें बड़ा करने के लिए, तुम्हें इस माशरे में कुछ नाम देने के लिए, तुम्हें इस माशरे में कुछ बनाने के लिए। लेकिन जब तुम लोग बड़े हो जाते हो तो अपने माँ बाप को ऐसे इग्नोर कर देते हो जैसे कभी उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ किया ही ना हो, जैसे उन्होंने तुम्हारे लिए जिंदगी में कोई कदम ही ना उठाया हो। सोचो, वो माँ वो बाप जो उंगली पकड़कर तुम्हें पहला कदम चलना सिखाता है, आज उसी माँ बाप को तुम ओल्ड हाउस में छोड़ आते हो। मैंने बहुत सारे ऐसे माँ बाप को देखा है जो बेचारे गरीब, गुर्बत और लाचारी में रोडों पर भीख मांग रहे हैं और उनके बेटे अच्छी गाड़ियों में फिर रहे हैं। तुम लोगों को वक्त याद नहीं आता? जरा एक लम्हे के लिए सोचो, अगर इन्हीं माँ बाप ने अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए तुम्हें इग्नोर कर दिया होता, तुम्हारी पढ़ाई तालीम और तुम्हारी परवरिश पर तवज्जो ना दी होती, तो क्या तुम पल सकते थे? क्या तुम इस माशरे में अपना नाम बना सकते थे? नहीं। अगर आज तुम ये सोचते हो ना कि ये सब कुछ तुमने खुद किया है, तुम ही हो इस दुनिया में जो सब कुछ कर सकते हो, तो ये गलत है। आज मैं तुम लोगों को ये मैसेज देता हूं, ईद आने वाली है, तुम में से न जाने कितनों के माँ बाप ओल्ड हाउस में पड़े हुए हैं, तुम में से न जाने कितने माँ बाप तुम्हारे मुंतजिर हैं कि कब मेरा बेटा आएगा, मुझसे मिलेगा। याद रखो, लाखों सजदे कर लो, सजदों में पड़े रहो, लेकिन अगर माँ बाप को खुश नहीं रखा ना तो कुछ नहीं किया। इतना बड़ा स्टार सब कुछ होने के बावजूद अपने महल से नफरत सी करने लग गया। क्यों? उस कोली को याद करने लग गया क्योंकि उसे अपनी माँ याद आती है, वो माँ जिसने उसे पढ़ाने के लिए अपनी साड़ियां बेची, अपने घर के बर्तन बेच दिए। आज वो शख्स उसको याद करके रोता है। क्यों? क्योंकि उसके दिल में अपनी माँ की चाहत है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इस पर वीडियो क्यों बनाई। ये वो शख्स है जो कहता है कि तिजोरियों में पड़ा पैसा बेकार है अगर आप किसी मजबूर के आंसू ना पहुंच सके और किसी गरीब की मदद ना कर सके। याद रखें, आज हम जो कुछ भी हैं अपने माँ बाप की बदौलत हैं। अगर हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश ना की होती, हम पर मेहनत ना की होती, तो शायद मैं भी आज यहाँ बैठकर आप सबके सामने बात ना कर रहा होता। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाजत और मेरी बातों पर गौर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।